गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम आपके लाए हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th, जो कि आपके चैप्टर के लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर को बड़े आसानी से, जो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, वो बड़ी आसानी से और सीधे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर ये जो केमिकल इक्वेशन है और ये रिएक्शन है, इनके बीच में अंतर क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, देखिए, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट आर केमिकली कंबाइंड एंड मेक ए न्यू प्रोडक्ट। मतलब जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, जब दो या दो से अधिक कारक मिलकर रासायनिक रूप से मिलकर के और एक नया उत्पाद बनाते हैं। और नया उत्पाद भी कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी उत्पाद बन के आ गया, नहीं, उत्पाद की क्या होना चाहिए, विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नहीं है ये, रिएक्टेंट है, सॉरी, ये क्या है, रिएक्टेंट। मतलब कि जो नया उत्पाद बन के आया, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, उसकी जो प्रॉपर्टी है इस पहले वाले रिएक्टेंट से अलग होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात हमें बताएं, जैसे कि ए प्लस बी अगर हम यहाँ से मिला रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड आएगा, प्रोडक्ट बन के आएगा, ए बी आएगा। तो इस ए बी की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, वो इस ए से भी अलग होनी चाहिए और इस बी से भी अलग होनी चाहिए। मतलब इन दोनों से अलग होनी चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट माना जाएगा, वरना प्रोडक्ट यानी कि रिएक्शन हुई नहीं मानी जाएगी। तो क्या होता है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, व्हेन टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं और मेक करते हैं न्यू प्रोडक्ट। और न्यू प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, एक रिएक्शन तभी हुई मानी जाएगी जब उसके द्वारा आया हुआ जो प्रोडक्ट है, जो उसके द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट उस रिएक्टेंट से अलग होना चाहिए। मतलब कोई अलग ही चीज़ आनी चाहिए, या तो उसकी फिजिकल शेप में चेंज होना चाहिए, या केमिकल में रासायनिक रूप से परिवर्तन होना चाहिए। एक बार इसे हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के रासायनिक रूप से मिलकर के और एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो जिसकी भौतिक व रासायनिक विशेषता अभिकारक से भिन्न होती हैं। मतलब ऐसा कंपाउंड बन के आए जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए। जस्ट वन सेकेंड। तो क्या होता है, जब कोई हमारा अभिकारक एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हों, तभी हमारी रिएक्शन मानी जाती है। अब देखिए रिएक्शन होती क्या है, जैसे कि हमने H2 लिया, हाइड्रोजन, और इसको हमने क्लोरीन के साथ मिलाया और हमारे पास क्या बन के आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के आया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इस क्लोरीन से भी अलग है और इस हाइड्रोजन से भी अलग है। देखिए हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बन के आया उसका नेचर पूरा अलग है। हाँ तो दोस्तों, जो हमने रिएक्शन के अंदर जो एग्जांपल लिया था, देखिए मान के चलिए जैसे हाइड्रोजन था, हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया और हमारे पास रिएक्शन के जरिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन करके हमारे सामने आया। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के आया है, उसकी प्रॉपर्टीज क्लोरीन से भी अलग है और हाइड्रोजन से भी अलग है। तब हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में रिएक्शन हुई है। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन से अलग कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, कोई नई प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड नहीं आता, तो हम नहीं कहते, ठीक है, कि रिएक्शन हुई है। तो रिएक्शन होना क्या है, कि मतलब केमिकल रिएक्शन क्या है, कि बस आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, वो आपका रिएक्शन कहलाएगा। तो और कुछ नहीं ज़्यादा, बस यही है कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन का होना। अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन में, अब देखिए इसमें अंतर क्या है, रिएक्शन से इक्वेशन में अंतर क्या है। देखिए ये तो है रिएक्शन कि हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराया, ये तो है रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, देखिए पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन विद देयर सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट एंड राइटिंग बोथ साइड इन इक्वल बैलेंसिंग फॉर्म। मतलब आपने जो रिएक्शन करवाई है, किसी केमिकल रिएक्शन जो करवाई है, अब उसको हमने क्या करना है, उसको उसके सिंबल और फॉर्मूले, जो उसके अंदर एलिमेंट यूज हुए हैं, उनको उनके सिंबल और फॉर्मूले के हिसाब से एडजस्ट करना। जैसे मैं नॉर्मल लिख दूँ हाइड्रोजन और क्लोरीन, और बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, तो मतलब ये रिएक्शन हो गई। लेकिन अब मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे H2, क्लोरीन को मैंने Cl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने HCl के फॉर्म में बताया है, तो ये उसकी इक्वेशन है। मतलब हाइड्रोजन को H लिखना, क्लोरीन को Cl लिखना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl लिखना मेरा क्या कहलाएगा भाई, ये मेरी इक्वेशन कहलाएगी। तो इक्वेशन क्या होता है, जो आपने रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, उनको आपने
सिंबल के हिसाब से लिखना, फॉर्मूला के हिसाब से लिखना और उनको बैलेंसिंग फॉर्म में लिखना, बैलेंस करके लिखना। जैसे कि यहाँ पर ये 2 हैं, ये 2 है, तो इसके आगे 2 लग जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन और रिएक्शन के बीच में आपको अंतर समझ में आ गया। रिएक्शन तो क्या है, जस्ट नॉर्मली आपने कोई भी रिएक्शन करा दी वो हमारी रिएक्शन कहलाएगी, लेकिन इक्वेशन क्या कहलाएगी भाई, इक्वेशन वो कहलाएगी जब हम उस रिएक्शन के जो अंदर एलिमेंट हैं उनको उनके सिंबल के अकॉर्डिंग, उनके फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, उनके सिंबल के अकॉर्डिंग हम उनको लिखें, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, हमारी इक्वेशन कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे कि हमने लिखा था AH2 और ये Cl2 दोनों मिलकर के क्या हो गया, HCl। अब हमने हाइड्रोजन को HYDROGN नहीं लिखा है, क्लोरीन को हमने इंग्लिश में नहीं लिखा है, हमने उसके सिंबल का यूज़ किया है। तो ये है इक्वेशन, क्या है, इक्वेशन, और वो क्या है, रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए रिएक्टेंट जो एरो के बाएं वाले हिस्से को रिएक्टेंट तथा उसमें पदार्थ जो भी रहेंगे उनको रिएक्टेंट कहेंगे, और प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, जो दाएं वाले हिस्से में। मतलब एरो है तो एरो का जो पूंछ वाला हिस्सा है, पूंछ वाले हिस्से की तरफ जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, चाहे 10 हो, 20 हो, 2 हो या 1 हो, वो सारे के सारे रिएक्टेंट कहलाएंगे। तो कहाँ, एरो के पूंछ वाला हिस्सा। लेकिन एरो के हेड वाले हिस्से की बात करें तो एरो के अगर हम हेड वाले हिस्से की बात करते हैं तो इस तरफ जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो प्रोडक्ट रहेंगी, चाहे 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 10 रहे। तो समझदार ये की बात यही है कि बस इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में पूछने लगे रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट सर एरो के पीछे वाले हिस्से को आप बता सकते हो। किसी भी रिएक्शन में आपसे पूछ ले कि इसमें रिएक्टेंट कौन होगा, तो एरो के पीछे जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे के सारे मेरे रिएक्टेंट पाएंगे, और जितने भी एरो के हेड वाले हिस्से हैं वो सभी के सभी मेरे प्रोडक्ट में आएंगे। तो ध्यान रखना, तीर का नुकीला वाला हिस्सा, हर रिएक्शन के अंदर तीर होती है, तीर का नुकीला वाला हिस्सा हमेशा किसकी तरफ किसकी तरफ पॉइंट करता है, प्रोडक्ट की तरफ। तो ये प्रोडक्ट, और तीर का पिछला वाला हिस्सा वो रिएक्टेंट की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं, हम रिएक्शन पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन निकाल लिया, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो देखिए मेजरली हमारे पास 9 टाइप की होती है, लेकिन हम जो आपको बताएंगे यहाँ पे 10 टाइप की रिएक्शन बताएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं 10 टाइप की रिएक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार 10 टाइप की रिएक्शन को कौन कौन सी है। तो सबसे पहली रिएक्शन है, रिएक्शन के नाम ये जरूरी है। सबसे पहली है कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवी है रिडॉक्स रिएक्शन, छठवीं है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सातवीं है रिडक्शन रिएक्शन, आठवीं है एक्सोथर्मिक, नौवीं है एंडोथर्मिक, और 10वीं है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन इस चैप्टर से कुछ आए से ना आए, पर ये रिएक्शन जरूर आती है। इन 10 में से कोई एक आध दो रिएक्शन जरूर आएगी। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप निश्चित हो जाइए, हम आपको फुल कोर्स कंटेंट फ्री में उपलब्ध कराएंगे, और आपको कहीं भी किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही अगर आपको क्लास में मन नहीं लगता तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए कितने प्रकार की रिएक्शन होती है, 9 प्रकार की। अब एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए फिलहाल हम 3 को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी बचे हिस्से को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन है हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन को याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप इसे तोड़ लीजिए, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। संधि विच्छेद का मतलब इसे थोड़ा सा इस सब तोड़ लेते हैं। देखिए कम्बिनेशन में 2 वर्ड से बना है, एक कंबाइन और एशन। तो कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होना, इकट्ठा होना। ठीक है, क्या होना, इकट्ठा होना। मतलब इसमें कोई ना कोई चीज़ क्या हो रही है, कोई इकट्ठी हो रही है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होना, इकट्ठा होना, किसी चीज़ का जुड़ना। ठीक है, तो ध्यान रखना कम्बिनेशन रिएक्शन क्या रहेगी। तो देखिए इट इज़ ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ये वो प्रकार की रिएक्शन है इन विच जिसके अंदर 2 से अधिक यानी कि 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट आर कंबाइन, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं और मेक क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और जिसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी रहेंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो वो तो आपको पता है, अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ध्यान रखना, मतलब होता है क्या है इसमें, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपके 2 हों या 2 से अधिक रिएक्टेंट, 2 हों या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, और मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और इसकी वाटर के साथ अपनी रिएक्शन की। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विकलाइन, और वाटर के साथ रिएक्शन की, तो ये दोनों इकट्ठे होकर के एक ही प्रोडक्ट बनाया जिसको हम कहते हैं सिलेक्ट लाइन, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टॉयस। तो ये क्या बना हमारे पास, एक ही प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितने थे, 2, दोनों जुड़ गए और क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि कोई चीज़ कंबाइन हो जाए। तो आप इनका संधि विच्छेद करके बड़ी आसानी से इनका रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कम्बिनेशन के अंदर कंबाइन आया तो आपको कभी भी याद आ जाएगा कि इसमें 2 चीज़ें कंबाइन होती है, और चीज़ें कौन सी कंबाइन होंगी आपको पता है, रिएक्शन के अंदर जो हमारे रिएक्शन की स्टार्ट होती है वो रिएक्टेंट से होती है, इसीलिए रिएक्टेंट ही इसमें जुड़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, देखिए इसको भी हम तोड़ लेते हैं। तो आपको पता है डिकम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना। क्या होता है? टूटना। तो मतलब अब इसमें रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा? टूट रहा होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, जैसे कम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा था रिएक्टेंट, ऐसे ही डिकम्पोज में टूट रहा होगा। तो देखिए इट इज़ ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ये एक ऐसी प्रकार की रिएक्शन है इन विच जिसके अंदर टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, जिसमें दो या दो से अधिक प्रोडक्ट क्या होते हैं हमारे, फॉर्म होते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट। तो इस टर्म को आपको याद रखना है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट, मतलब जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके क्या बनाए, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को आप फॉर्मेशन करें। तो फॉर्म टू एंड मोर देन टू डिफरेंट प्रोडक्ट विद ए सिंगल रिएक्टेंट। तो एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया, टूट गया, कितने बनाए, दो प्रोडक्ट। तो देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास है लीड नाइट्रेट 2 PbNO3 का होल ट्वाइस। तो लीड नाइट्रेट क्या होगा, जब हम लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये कितने हिस्सों में टूटेगा, देखिए ये सबसे पहले देगा आपको लीड ऑक्साइड यानी कि PbO, उसके बाद क्या देगा आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2, और क्या देगा आपको, ऑक्सीजन देगा। अब आप देखोगे आपने एक ही रिएक्टेंट का यूज़ किया, आपको पता है एरो के पीछे वाला ऐसा रिएक्टेंट होता है, तो आपने एक ही रिएक्टेंट का यूज़ किया और उस रिएक्टेंट से 1, 2 और 3 नए प्रोडक्ट आपने बना लिए। अब ये तीनों प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी इससे अलग है, मतलब सिंपल सी बात है, एक सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट था हमारा, वो टूट गया, डिकम्पोज हो गया, क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज होकर के हमारे तीन नए प्रोडक्ट बनाए, क्या बनाए, तीन नए प्रोडक्ट बनाए। तो इसी को कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद है, देखिए हमने कम्बिनेशन पढ़ ली, कम्बिनेशन में क्या हो रहा था, कंबाइन मतलब इकट्ठा हो रहा था, रिएक्टेंट इकट्ठा होकर के एक सिंगल बना रहे थे। अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहा था। अब तीसरा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आज हम इसी पे विराम देंगे इसको, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, धीरे धीरे इस चैप्टर को करवाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए रिएक्टेंट हैविंग हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसको भी हम थोड़ा सा आसानी विशेष के जरिए तोड़ लेते हैं। तो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, डिस मतलब रिमूव करना, क्या करना, रिमूव करना, प्लेस मतलब जगह से। ठीक है, तो प्लेस से रिमूव करना मतलब कोई चीज़ थी उसको हमने उसकी जगह से हटा दी, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए इसमें होता है क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट अपने लो रिएक्टिव एलिमेंट को टारगेट करता है, और लो रिएक्टिव को टारगेट करने के बाद वो उसको हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखना थ्योरी कैसे है, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लो रिएक्टिव एलिमेंट, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं Fe, हम Fe की रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के साथ। अब आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में Fe ऊपर आता है कॉपर के, मतलब Fe ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा Fe इसको इसके जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाएगा, FeSO4, मतलब खुद ने Fe ने कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, जगह से हटा दिया, और खुद उसके सॉल्यूशन के साथ मिल गया। तो FeSO4 आयरन सल्फेट, प्लस में क्या बन गया आपका कॉपर, प्लस में क्या बन गया कॉपर। तो Fe यानी कि आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनाएगा, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने आपको 3 टाइप की रिएक्शन बता दी, तीनों टाइप की रिएक्शन के एग्जाम्पल करा दिए, 10 टाइप के नाम बता दिए रिएक्शंस के, और हमने आपको केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन के बीच में अंतर बता दिया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।